दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 12 बाय 40 स्क्वायर फीट मकान की छत में हमारे कितना खर्चा आएगा। जानेंगे दोस्तों लेबर मटेरियल के साथ। दोस्तों छत का खर्चा तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों छत को हम मजबूत किस तरह से बना सकते हैं, ऐसा हम क्या करें छत भराई के बाद और छत भराई से पहले, जिससे कि दोस्तों हमारा छत सालों साल चले। किसी प्रकार की कोई समस्या जैसे कि पानी टपकने की, सीलन की समस्या हमारे छत में ना हो। तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं सैंड यानी कि रेत, यानी कि दोस्तों बहुत सी जगह बोला जाता है इसको बजरी। तो ये कितना लगेगा? अगर मैं दोस्तों क्यूबिक फीट की बात करूं तो ये लगभग आपके इसमें 160 क्यूबिक फीट लग जाएगा। और अगर मैं ट्रॉली की बात करूं तो ट्रॉली लगभग आपके इसमें 2 ट्रॉली या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा लग सकता है। ये ट्रॉली की साइज़ पर दोस्तों ये निर्भर करता है। भाव की अगर बात करें दोस्तों तो ये मिलेगा आपको 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुना अगर हम करते हैं 11,200 रुपये का आपके इसमें सेंट यानी कि रेत यानी कि बजरी बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं एग्रीगेट यानी गिट्टी की। तो गिट्टी भी हमारा इसमें सेम क्वांटिटी रहेगा 160 क्यूबिक फीट ही। और भाव की अगर बात करें दोस्तों तो ये मिलेगा आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा करते हैं दोस्तों तो 9,600 रुपये का आपके इसमें एग्रीगेट यानी गिट्टी बनेगा यानी कि रोड़ी। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट हमारा इसमें लगने वाला है लगभग 40 बैग सीमेंट दोस्तों लग जाएगा। ये मिलेगा आपको 370 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 50 किलो का आता है। दोस्तों ये बनेगा आपके इसमें 14,800 रुपये का सीमेंट। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिये का। तो सरिया हमारा इसमें लगने वाला है लगभग 3 क्विंटल 70 किलोग्राम दोस्तों सरिया लग जाएगा। और ये मिलेगा दोस्तों आपको 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि आज अभी का भाव चल रहा है। गुणा करते हैं दोस्तों तो 24,050 रुपये का आपके इसमें स्टील यानी सरिया बनेगा। दूसरी बात दोस्तों, ये जो मैं सरिया आपको बता रहा हूँ सिर्फ 10 mm का के हिसाब से मैं पूरा ये बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप अपने छत में आधा 10 का या फिर आधा 12 एम का लगाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप होली 12 एम का सरिया लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ जो मैं आपको रेत और एग्रीगेट यानी गिट्टी और सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, छत का थिकनेस यानी छत की जो मोटाई हम रखते हैं, छत की भराई हम करते हैं 5 इंच के हिसाब से, पूरा ये कैलकुलेशन आपके लिए मैं कर रहा हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर यानी पतले तार के विषय में, जो कि सरिया बांधने का, जाल बांधने का आता है दोस्तों। तो ये लगेगा आपके इसमें लगभग 4 किलोग्राम। और दोस्तों ये मिलेगा आपको 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। दोस्तों ये जो मेन सरिया होता है इससे इसका भाव थोड़ा टाइट रहता है, तो अभी चल रहा है 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो लगभग 400 रुपये का हमारे इसमें पतले तार का खर्चा आ जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है, अगर इसकी कमी हमारे छत में रहती है तो कुछ इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं। यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं, और ऐसी समस्या दोस्तों अगर अपने छत में आ रही हैं तो हमारा छत जो है वो जर्जर हो गया है, बेकार हो गया है दोस्तों। तो ऐसी समस्या आपके छत में ना आए तो इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। ये लगेगा आपके इसमें 100 नग आता है, मात्र 3 रुपये का है, जो कि 300 रुपये के खर्चे के साथ ये अपना कार्य करता है। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है, हज़ारों रुपए का खर्चा कर कर आप अपने छत का कार्य करा रहे हैं। इसको बचाने का, लंबी उम्र अपने छत को देने का, छत को मजबूत बनाए रखने का जो कार्य करेगा, कोर ब्लॉक करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह छत नीचे से गिर जाती हैं, तो इसी की कमी के चलते दोस्तों गिरती हैं। इसको अभी दोस्तों आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि इसको किस तरह से ये कार्य करता है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, इसको किस तरह से लगाया जाता है तो यह एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, वहाँ आप देख कर ये इसका यूज़ करिएगा। क्योंकि दोस्तों यह लगाया जाता है सरिया और शटरिंग के बीच में, जिससे कि दोस्तों सरिया और शटरिंग के बीच में प्रॉपर कंक्रीट आ जाता है, जो कि हमारा सैंड, गिट्टी और सीमेंट का जो मिश्रण होता है वो आ जाता है, जिससे कि दोस्तों इसकी जो अपने छत की जो मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों इसके विषय में थोड़ा आगे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जिसका यूज़ दोस्तों हम अपने छत में सीलन नहीं आए,
पानी पानी टपकने की समस्या ना हो, इसके लिए दोस्तों इसका यूज़ करते हैं। वैसे दोस्तों छत जो होती हैं उसमें और कई भी कारण होते हैं जिससे कि हमारा छत में पानी टपकने की समस्या बनती है, सीलन की समस्या बनती है। कंप्लीटली आपको उसके विषय में जानकारी दे देता हूँ। अगर दोस्तों ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उन जानकारी को ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य कराते हैं दोस्तों, तो आपकी छत में पानी टपकने की, सीलन की समस्या कम से कम नहीं होगी। दूसरी बात दोस्तों, आपका जो छत है वो सालों साल चलेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके छत में भविष्य में नहीं होने वाली है। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप अपना छत का कार्य कराते हैं और जो मटेरियल खरीदते हैं जैसे कि सैंड और एग्रीकेट जब भी खरीदते हैं दोस्तों, तो उसमें मिट्टी की मात्रा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि जो रेत होता है उसमें मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है। विशेष रूप से दोस्तों जो हमारे बहुत सारे भाई जो नदी यानी रिवर का जो रेत से अपना छत का कार्य करवाते हैं उसमें, और बालू रेत में भी दोस्तों ये समस्या देखी गई है। तो आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि उसमें मिट्टी की मात्रा ना हो। अगर दोस्तों हमारा सैंड है, एग्रीकेट है, उसमें अगर मिट्टी की मात्रा रहती है तो हमारा छत जो है कि उसमें धीरे धीरे पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों इस कंडीशन को हम कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा छत बना हुआ है इस प्रकार से में लगा हुआ दोस्तों, जो कि हमारा सबसे मुख्य पार्ट यानी कि सरिया होता है इस प्रकार से, जो कि क्रेन लगाकर किया जाता है इस प्रकार से। ये मेन सरिया की दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें क्रेन लगा हुआ हमारा होता है ये वाला। और दोस्तों यहाँ अपना होता है कंक्रीट, जो कि हम सैंड, एग्रीकेट और सीमेंट का जो मिश्रण हम करते हैं वो इस प्रकार से यहाँ अपना लगा हुआ होता है, और नीचे कुछ इस प्रकार से लगा हुआ होता है। जो कि दोस्तों मैंने बताया है कोर ब्लॉक का, तो कोर ब्लॉक दोस्तों हमारे सरिये के नीचे इस प्रकार से यहाँ लगाया जाता है, जिससे कि दोस्तों हमारा जो सरिया है वो शटरिंग से 1 से 1.5 इंच ऊंचा हो जाता है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ प्रॉपर तरीके से हमारा कंक्रीट आ जाता है। कंक्रीट दोस्तों हमारे सरिये के ऊपर और नीचे प्रॉपर आ जाता है दोस्तों, तो इस सरिये की मजबूती बढ़ जाती है। तो अगर हम यहाँ कवर ब्लॉक नहीं लगाते हैं और ये सरिया जो दोस्तों हमारे शटरिंग के यहाँ चिपकता है, और दोस्तों ये जो ऊपर जितना भी हमने कंक्रीट भरा है दोस्तों, वो क्या है कि सरिये पर बोझ बनेगा। और अगर नीचे कोर ब्लॉक लगाते हैं दोस्तों, तो ये क्या है कि उसकी ताकत बनेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से कोर ब्लॉक ये कार्य करता है। और अगर दोस्तों हमारा जो सैंड है, एग्रीकेट है, अगर उसमें मिट्टी की मात्रा रहती है दोस्तों, तो जैसा कि ये हमारे छत में कंक्रीट के साथ मिल जाती हैं, और जैसे ही दोस्तों बरसात का पानी आता है या फिर ऊपर जब पानी अपना आता है छत के ऊपर दोस्तों, तो वो क्या है कि मिट्टी से होके वो नीचे सरिये तक पहुंच जाता है। और सरिये तक पहुंचेगा दोस्तों तो सीलन तो खैर आएगी सही, पानी टपकेगा ही सही, लेकिन दोस्तों ये एक और घातक काम करता है, जो कि हमारे सरिये में जंग को ये प्रोवाइड करता है। जंग दोस्तों हमारे सीलन के संपर्क में आने से सरिये में जंग लगने लगता है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अगर जो सरिया है, अगर लोहा है, उसमें जंग लगेगा दोस्तों, तो वो विनाश का कारण बनता है। मतलब दोस्तों ये सरिया ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों जो ही सरिया में जंग लगेगा तो सरिया क्या है कि दोस्तों फूलता है, और फूलने के कारण दोस्तों जो ये नीचे का कंक्रीट है धीरे धीरे दोस्तों उसमें क्रैक आएंगे और नीचे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है सैंड, एग्रीकेट में अगर मिट्टी की मात्रा रहेगी तो कुछ इस प्रकार की समस्या आपकी छत में हो सकती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और आगे बात करते हैं दोस्तों इसी कड़ी में, जब भी हम अपना छत का कार्य कराते हैं और मिक्सर मशीन जो आता है दोस्तों, उसमें सैंड और एग्रीकेट का जो मिश्रण क्वांटिटी जो हम डालते हैं दोस्तों, उसमें एग्रीकेट की क्वांटिटी दोस्तों हमें सैंड के मुकाबले ज़्यादा डालनी है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जैसा कि ये हमारा कंक्रीट भरा हुआ है, अगर इसमें 1 सेंट यानी बाल रेत की क्वांटिटी यानी रेत की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो रेत होता है दोस्तों उसमें पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता काफ़ी हद तक होती है। तो धीरे धीरे दोस्तों होता क्या है कि वो सीलन का कारण बनेगा, और इस प्रकार की समस्या जैसे कि मैंने आपको पहले बताई हैं आपकी छत में हो सकती हैं। तो दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि सैंड, एग्रीकेट का जब मिश्रण मिलाते हैं दोस्तों, तो उसमें एग्रीकेट यानी गिट्टी की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही रहे। दोस्तों कुछ कंडीशन में हो सकता है कि हम बराबर क्वांटिटी मिला सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कंडीशन कभी नहीं बनती है दोस्तों कि हमें सैंड ज़्यादा और एग्रीकेट कम मिलाना हो। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। दोस्तों आप सीमेंट बिल्कुल भी हल्का वाला सीमेंट आप यूज़ ना करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करें। दूसरी बात जो मैंने यहाँ बैग बताया है, कम से कम इतने बैग सीमेंट अपने लगने चाहिए दोस्तों, कम करें लगभग तो 35 बैग या फिर ज़्यादा करें तो 45 बैग कम तो अपने छत में लगने ही चाहिए, ना दोस्तों इससे ज़्यादा ना इससे कम, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा भी नुकसानदायक होता है, कम भी नुकसानदायक अपने लिए होता है।
दोस्तों आगे बात करते हैं स्टीलियस सरिये के विषय में। दोस्तों देखा गया है कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम जो अपना छत में जो सरिया डालते हैं वो हल्की क्वालिटी का डाल देते हैं, लो क्वालिटी का डाल देते हैं, घटिया क्वालिटी का दोस्तों उसमें सरिया डाल देते हैं। दूसरी बात दोस्तों, एमएम का भी हम विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत सी जगह देखा गया है कि 8 एम सरिये से हम अपना छत का ढलाई कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत होता है। दोस्तों सरिया जो हमारे छत में डाला जाता है वो कुछ अपने गाले वाइज डालना होता है। अगर हमारे बड़े बड़े गाले हैं दोस्तों तो हमें 12 एम का सरिया डालना चाहिए, थोड़ा मीडियम है तो 10-12 का, उससे कम है तो 12 एम का, तो इस प्रकार से 10 एम का। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमें अपने छत में सरिये की जाल बंधवानी होती है, जिससे कि दोस्तों हमें कभी भी भविष्य में है ना छत से संबंधित कोई समस्या ना हो। क्योंकि दोस्तों अधिकांश जो हम मकान बनाते हैं उसका अधिकांश जो पैसा होता है दोस्तों हमारे छत ढलाई में खर्च हो जाता है। तो क्यों ना दोस्तों हम अपना छत का अच्छे से मजबूत बने, इस प्रकार की कुछ विशेष बातें हम ध्यान दें। दोस्तों ये जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ ये अपने परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी प्रकार कोई समस्या उनकी छत में ना हो। आगे बात करते हैं दोस्तों छत की थिकनेस के विषय में, यानी छत की मोटाई के विषय में दोस्तों। तो छत की मोटाई आप बिल्कुल भी कम ना रखें दोस्तों। मोटाई मतलब ये वाली जो भराई हम करते हैं ये वाली, इसकी मोटाई आप बिल्कुल भी कम ना रखें। 5 इंच से कम तो मोटाई आपकी होनी नहीं चाहिए दोस्तों। देखा गया है कि 4 इंची 3 इंची भराई कर देते हैं, जो कि आगे जाके बहुत ही समस्या इससे लेके आपकी छत में हो सकती हैं। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप छत का ढलाई कराते हैं और ठेकेदार मिस्त्री जो कार्य करते हैं दोस्तों, ऊपर कहीं खड्डे ना हो, कहीं पानी जमा ना हो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ऊपर अगर पानी भरा रहेगा, ऊपर पानी अगर हमारा भरा रह रहा है दोस्तों, तो धीरे धीरे क्या है सीलन आएगी और हमारा छत जो कि बेकार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि जिस स्थान पर अगर पानी जमा हो रहा है, पानी भरा रह रहा है दोस्तों, तो वो एरिया क्या है कि वो जर्जर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। एक बात दोस्तों जो कि हमारे बहुत सारे भाई इस बात की गलती करते हैं क्यूरिंग की, तराई की, तो वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं दोस्तों। छत ढलाई के दूसरे दिन से हमें 8 से 10 दिन तक क्यूरिंग करनी पड़ती है प्रॉपर। क्यूरिंग करने का जो सही तरीका दोस्तों होता है वो है, चाहे तो आप टाट बिछा कर सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर क्यारियाँ बनाकर कर सकते हैं। देखा गया है दोस्तों कि छत का जो क्यूरिंग करते हैं वो पानी जो है नली से छिड़कते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत होता है। तो इस प्रकार आपके छत कि क्यूरिंग ना करें। क्योंकि दोस्तों अगर जो क्यूरिंग करते हैं तो ये जो मसाला हम भरते हैं हमारे सैंड एग्रीगेट और सीमेंट का जो ये कंक्रीट होता है दोस्तों, ये पानी से ही दोस्तों ये मजबूती अपनी करता है। अगर इसमें पानी की कमी रहेगी, तराई की कमी रहेगी दोस्तों, तो ये कमज़ोर रह जाएगा और कमज़ोर होने के कारण दोस्तों उसमें पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, धीरे धीरे अगर पानी आएगा तो सीलन भी आएगी, पानी टपकने की समस्या बनेगी और पानी के संपर्क में दोस्तों सरिया भी आएगा और सरिये में जंग भी लगेगा। तो बहुत ही मतलब समझ लीजिए हमारा छत है वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे दीमक की तरह। तो इस प्रकार दोस्तों आप इन बातों का ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य करवाएंगे दोस्तों, तो आपका जो छत है वो सालों साल चलेगा, किसी प्रकार कोई समस्या आपके छत में नहीं होगी। जैसे पानी टपकने की समस्या नहीं बनेगी, क्रैक्स नहीं आएंगे और गाले दोस्तों झुकने की समस्या होती है, उस प्रकार समस्या आपके छत में नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका जो पैसा है सही दिशा में लगेगा। दोस्तों ये जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ अपने परिजनों को भी शेयर करें। दूसरी बात, आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों, ठीक है। और आगे बात करते हैं इसी कड़ी में वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में। इसका यूज़ दोस्तों अपने छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या ना हो इसके लिए हम करते हैं। और कुछ बातें भी जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य करवाएं। दोस्तों वाटर प्रूफिंग लिक्विड की अगर बात करें तो ये लगभग आपके इसमें 5 लीटर लग जाएगा दोस्तों। ये मिलेगा आपको 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि 750 रुपये का बनता है। अब दोस्तों समस्या ये आती है कि ये हमें कौन सा खरीदना चाहिए दोस्तों। मार्केट में अनेकों प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एक डॉक्टर प्रिस्टिक नाम से आता है, यहाँ एक फ़ोटो मेंशन कर देता हूँ। ये अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दोस्तों इसका हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर ये आपको नहीं मिल पा रहा है आपके मार्केट में तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। आसानी से दोस्तों आपके घर वो पहुँच जाएगा। लाइट कॉस्ट की बात करें तो इसका खर्चा लगभग हमारे इसमें 2000 रुपये खर्चा आ जाता है। और लेबर कॉस्ट की बात करें लगभग दोस्तों हमारा 20,000 रुपये का खर्चा ये आ जाता है। दूसरा दोस्तों ये वेरी करता है कि आपके एरिया में ठेकेदार मिस्त्री क्या रेट ले रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 12 बाय 40 स्क्वायर फीट के मकान में छत का कार्य अगर हम करवाते हैं तो कितना मटेरियल लग रहा है, आज का क्या रेट चल रहा है, सभी हमने एक एक करके देख लिया है। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों, टोटल खर्चा हमारे इसमें 83,100 रुपये का दोस्तों इसमें खर्चा आने वाला है। दोस्तों एक खर्चा कम या भी ज़्यादा हो सकता है, वेरी करता है कि आपके एरिया में पर मटेरियल का क्या रेट चल रहा है। लेकिन इसको समझे तो लगभग 370 रुपये का पर बैग हमारे सीमेंट का मिल रहा है। अगर आपके एरिया में ज़्यादा है तो खर्चा बढ़ेगा, कम है तो कम खर्चा आपको लग सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों ये रेट सभी जो है मटेरियल पर निर्भर करता है।
दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।